हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस विज्ञान। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो क्लास 10th का है साइंस, उसमें क्या क्या है, हम उसका परिचय करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो साइंस है 10th का, उसमें क्या क्या पूछा जाता है और कितना नंबर का चैप्टर है। वही सब आज हम सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलो आज हम जानते हैं, ये जो हमारा साइंस है वो टोटल कितने मार्क का होता है। टोटल 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? टोटल 100 नंबर का होता है। अब इसमें ये दो भाग में होता है। क्या होता है? पहला होता है, ये 100 जो नंबर है ये दो भाग में होता है। ये दो भाग में क्या क्या होता है? 80 नंबर का बोर्ड एग्जाम होता है। कितने नंबर का? 80 नंबर का बोर्ड एग्जाम होता है। अब प्रैक्टिकल भी होता है इसमें। इसमें प्रैक्टिकल कितना होता है? 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। पहले हम इसके बारे में जानते हैं। कितने नंबर का होता है प्रैक्टिकल? ये हमारा 20 नंबर का होता है। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। हमको सिर्फ कितने नंबर का एग्जाम देना है? 80 नंबर का एग्जाम देना है। ये 20 नंबर क्या है? ये 20 नंबर हमको स्कूल से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? ये 20 नंबर हमको स्कूल से मिलेगा और 80 नंबर का हम लोग एग्जाम देंगे। ये तो क्लियर है। कितने नंबर का एग्जाम देंगे? 80 नंबर का एग्जाम देंगे। 80 नंबर में कौन कौन सा एग्जाम आएगा, कौन कौन सा चैप्टर आएगा, कौन कौन सा सिलेबस आएगा, उसके बारे में जानते हैं। ये 80 नंबर में, ये जो हमारे पास 80 नंबर है, इसमें से हम फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। और बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी पर, जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान। 80 नंबर में इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बारे में 80 नंबर में ही पढ़ेंगे हम। अब देखते हैं, ये जो 80 नंबर है, तो सब चैप्टर से कितना नंबर पूछेगा। चलो 80 से हम 3 में भाग कर देते हैं। कितना होगा? लगभग 27 नंबर होता है। कितना होता है? लगभग लगभग 27 नंबर हर चैप्टर से पूछा जाएगा, इस हिसाब से। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। इन सब में से अब 80 नंबर में से, ये तो खेला होने वाला है। अब ये जो हमारे पास 80 नंबर है, सबसे 27 नंबर पूछा जाता है। अब बिहार बोर्ड का खेला देखो कैसा होता है। 80 नंबर में से, ये तो हमारे पास टोटल 80 नंबर है, मगर इसमें ऑब्जेक्टिव भी होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है हमारे पास 80 में से 40 बनाना पड़ता है। कितना? 80 में से 40 को बनाना है। ऑब्जेक्टिव कितना आएगा? 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, उसमें से बनाना कितना है? 40 ऑब्जेक्टिव हमको बनाना है। चलो देखते हैं। फिजिक्स में कितना मान ले? 26।
केमिस्ट्री में 27 और बायो में 27, टोटल 80। ये क्लियर है? कितना कितना ऑब्जेक्टिव हमको बनाना है, तो कितना बनाएंगे? इन सब में से बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं, मान लिया जाए हमारा क्वेश्चन में तो लिखा हुआ नहीं रहता है कहीं पे कि फिजिक्स में 13 क्वेश्चन बनाना है, केमिस्ट्री में 14 बनाना है और बायो में 15 बनाना है। ये लिखा हुआ रहता है? यस या नो? ये नहीं लिखा रहता है। हमको बनाना है 26, 27 और 27। इतना क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ रहता है। अब आगे क्या होता है, ये तो हमारे पास क्लियर है। अब आगे देखते हैं, इस 80 में से 80 क्वेश्चन में से तो हमको 40 का क्या करना है? ऑब्जेक्टिव बनाना है। अब सब्जेक्टिव क्या आ गया फिर? अब आते हैं सब्जेक्टिव के ऊपर। फिजिक्स में सब्जेक्टिव हमारा 2 नंबर वाला कितना आता है? 8 में से 4 बनाना है। 4 बनाना है। कितना हुआ? 8 में से 4 क्वेश्चन बनाना है, तो कितना हुआ? 4। 2 मार्क का क्वेश्चन कितना आता है? चलो देख से देखते हैं। फिजिक्स में कितना हुआ? 8। और 6 नंबर का कितना आता है? 4 क्वेश्चन बनाना है। कितना? 2 नंबर वाला 4 क्वेश्चन बनाना है फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में कितना बनाना? और 6 एक आता है 6 नंबर या 5 नंबर का। कितने नंबर का आता है? एक आता है 6 या 5 मार्क का। कितना हुआ? 8 और 6 14 नंबर। 14 नंबर और 26 नंबर, कितना नंबर हुआ? 40 हुआ। 40 हुआ। चलो अब आते हैं केमिस्ट्री में। सेम केमिस्ट्री में भी वही वही मसला है। कितना है? 2 नंबर वाला कितना क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन बनाना है। और एक आता है 5 या 6 नंबर वाला। कितना हुआ? 13 और 27 कितना हुआ? 40। अब आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में भी सेम मसला है। इसमें भी वैसा ही होता है। 4 नंबर वाला 4 क्वेश्चन 2 नंबर वाला बनाना है 8। और एक आता है 5 नंबर वाला। कितना हुआ? 13। 13 और 27 कितना हुआ? 40। ये तो क्लियर है। सबको जोड़ने के बाद 40 40 सब पूछता है। और हमारे पास 80 नंबर का क्वेश्चन सिलेबस ही है, तो ये कैसे मुमकिन है? सब मुमकिन है। ये तो हमारा क्लियर है कि कब, कहां और कितना पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टोटल 100 नंबर का होता है। उसमें से प्रैक्टिकल कितना है? 20 नंबर का। बोर्ड एग्जाम कितना लेगा? 80 नंबर का। उसमें से फिजिक्स कितना नंबर पूछेगा? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके 40। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके 40। ये हुआ। और इसमें इसमें भी सेम है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके 40। और बायो में भी सेम है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके, दोनों मिला करके 40 नंबर। ये समझ में आ गया? अब होता क्या है इन सब में, जिसका भी अगर फिजिक्स मजबूत रहा तो वो ऑब्जेक्टिव से अपना नंबर ला सकता है। अगर फिजिक्स मजबूत नहीं है तो केमिस्ट्री से ला सकता है। अगर केमिस्ट्री मजबूत नहीं है तो बायो से ला सकता है। ऐसा मसला है। कितना नंबर लाना है? 80 नंबर है टोटल। कुछ भी करेगा, ऑब्जेक्टिव याद करेगा तो 26 नंबर लाना एक चैप्टर से बहुत ही आसान है। ऑब्जेक्टिव टोटल कितना है? 80 ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें से 40 का
40 बनाना है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्या रहता है, 2 नंबर वाला 4 क्वेश्चन मिलेगा, 2 नंबर वाला कितना मिलेगा, 4 क्वेश्चन, और सेम टू सेम एक क्वेश्चन मिलेगा 6 नंबर का या 5 नंबर का, सेम इसमें भी और सेम इसमें भी। इसमें लिखा हुआ रहेगा कि 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन किसी का हल करे। इन सब में से क्वेश्चन मिक्स रहेगा, बायो फिजिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो से, तीनों से मिक्स रहेगा। इतना तो आप लोगों को क्लियर होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे इन सब का चैप्टर क्या रहेगा, कौन कौन सा चैप्टर रहेगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, ये क्वेश्चन क्या रहेगा। चलो समझते हैं हम लोग समझते हैं अब इसको, इसमें कितना चैप्टर रहता है। तो थोड़ा मिटाते हैं और चैप्टर के बारे में समझते हैं। हम अभी पढ़े थे क्या कि फिजिक्स में कितना चैप्टर है, केमिस्ट्री में कितना चैप्टर है और बायो में कितना चैप्टर है। हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में 6 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र, चौथा चैप्टर है विद्युत धारा, पांचवा चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और छठा चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। इन सब का इंग्लिश में भी नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेम टू सेम है ये दोनों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मानव नेत्र, ह्यूमन आई, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये 6 चैप्टर हमारा फिजिक्स से आएगा, जो कि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने के लिए हम सब चैप्टर को डीप लेवल से पढ़ेंगे। अब हम आते हैं केमिस्ट्री में कितना चैप्टर है, केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। अब हम केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं। केमिस्ट्री में भी हमारा 6 चैप्टर है। कितना है, केमिस्ट्री में भी 6 चैप्टर है। कौन कौन सा चैप्टर है, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और दूसरा है अम्ल या भस्म, अम्ल भस्म या क्षारक, ये दोनों सेम होता है, अम्ल या भस्म, अम्ल या भस्म या क्षारक, ये दोनों सेम होता है, तथा लवण, एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। अब तीसरा है धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और चौथा चैप्टर है कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पांचवा चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और छठा है हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरमेंट। ये दोनों चैप्टर बुक से हटा दिया गया है, 4 चैप्टर अभी बुक में है, ये 2 चैप्टर हटा दिया गया है नया सिलेबस के अनुसार। 4 चैप्टर हम लोग पूरा चैप्टर के सब के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार जो है एक क्वेश्चन इससे दिया था, इससे केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन हमारा पर्यावरण से दिया था, वो भी 5 नंबर का क्वेश्चन था। किससे दिया था, हमारा पर्यावरण से एक क्वेश्चन दिया था केमिस्ट्री में। अब आगे पढ़ेंगे बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर होता है। बायो में हमारा कितना है, 8 चैप्टर है। कितना है, 8 चैप्टर। इन सब का जो चैप्टर है वो हमारा जैव प्रक्रम में आता है। इसमें आता है, जैव प्रक्रम में आता है। इन सबको छोटे छोटे भाग में बांट करके बनाया गया है। हमारा जो चैप्टर है इतना तक है, जनन तक। ये 2 चैप्टर एक्स्ट्रा है,
ये क्या है? सबसे पहला है पोषण, दूसरा है शोषण, तीसरा है परिवहन, चौथा है उत्सर्जन और पांचवा है नियंत्रण एवं समन्वय और छठा है जनन, सातवां है आनुवांशिकता तथा जैव विकास और आठवां है हमारा पर्यावरण। ये हमारा केमिस्ट्री में भी है और बायो में भी है, ये दोनों में है। जितना हम अभी पढ़े हैं इन सब में एक पॉइंट क्या है हमारा, हम पहले बताए थे अभी से कुछ देर पहले कि ऑब्जेक्टिव जो है हमारा 80 में से 40 बनाना है। कितना? 80 में से 40 बनाना है। अब आता है शॉर्ट क्वेश्चन कितना रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 2 अंक वाला, 2 अंक वाला रहेगा। किसमें किसमें रहेगा? शॉर्ट क्वेश्चन जो रहेगा फिजिक्स में भी रहेगा, केमिस्ट्री में भी रहेगा और बायो में भी रहेगा। क्या क्या रहेगा? 8 क्वेश्चन में से 4 बनाना है, इसमें भी 8 में से 4 बनाना है और बायो में भी 8 में से 4 को बनाना है। ये किसका था? ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो 5 या 6 अंक का रहता है। कितना? 5 या 6 अंक वाला रहता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें भी सेम है, इसमें भी क्या है? फिजिक्स में आता है, केमिस्ट्री में आता है। चलो अब क्या आता है? फिजिक्स में 2 में से 1 क्वेश्चन बनाना है। सेम उसी तरह से केमिस्ट्री में भी 2 में से 1 क्वेश्चन बनाना है। बायो में भी 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन बनाना है। क्या करना है? जितना चैप्टर अभी हम लिखे, टोटल चैप्टर से कितना नंबर टोटल रहेगा? टोटल नंबर रहेगा हमारा 80 नंबर का, 80 अंक का एग्जाम रहेगा। कितना अंक का? 80 नंबर का एग्जाम रहेगा। 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है। क्या रहता है? प्रैक्टिकल रहता है। उसमें से हमारे पास 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। कितना मिलेगा? 80 नंबर हमारे पास ऑब्जेक्टिव रहेगा। 80 में से 40 ऑब्जेक्टिव हमको बनाना है। 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा क्वेश्चन में और 40 को सॉल्व करना है। ये क्लियर है? अब आता है 2 अंक वाला, जिसको बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, लघु प्रश्न। उसमें फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा, बायो, सब में से 8 क्वेश्चन रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री सबका मिक्स रहेगा। 8 क्वेश्चन रहेगा। 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। केमिस्ट्री में भी 8 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है और बायो में भी 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में 2 कंडीशन रहता है, एक 5 नंबर का भी होता है और एक 6 नंबर का भी होता है। एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी होता है और एक 6 नंबर का भी क्वेश्चन होता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। सेम कंडीशन जिस तरह से 2 नंबर वाला क्वेश्चन में हुआ था, सेम इसमें भी होता है। फिजिक्स में 2 क्वेश्चन देता है, 2 में से 1 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 5 या 6 नंबर का रहेगा। केमिस्ट्री में भी 2 क्वेश्चन देता है, उसमें से 1 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बायो में भी 2 क्वेश्चन रहता है, उसमें से 1 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जो हमारा आज बताने का मकसद था, हम 10th क्लास का साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें से सबसे पहले तो जानना होता है कि इस चैप्टर में, इस साइंस में कितना चैप्टर है, कौन सा क्या रहेगा, कैसा क्वेश्चन रहता है, सिलेबस क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इन तीनों का मिक्स रहता है। और इन तीनों में से सब में किसी में 6 चैप्टर है, किसी में 7 चैप्टर है, किसी में 8 चैप्टर है। इन सभी चैप्टर से मात्र हमको 80 नंबर तक एग्जाम होता है। कितना?
मात्र 80 नंबर का एग्जाम होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है जो कि हमारे स्कूल से मिलता है। ये बात क्लियर है। अब हम अभी इधर लिखे थे कि फिजिक्स में 6 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 6 चैप्टर है और बायो में 8 चैप्टर है। इन सब चैप्टर से कितना होता है, 80 ऑब्जेक्टिव 40 बनाना है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। फिजिक्स में 8 क्वेश्चन रहता है, 4 को सॉल्व करना है। केमिस्ट्री में 8 क्वेश्चन रहता है, 4 सॉल्व करना है। बायो में 8 क्वेश्चन रहता है, 4 सॉल्व करना है। अब आता है 5 से 6 नंबर का अंक रहता है, 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है उसमें, उसको बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। फिजिक्स में भी 2 क्वेश्चन रहता है, बायो में भी 2 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में भी 2 क्वेश्चन रहता है। तीनों में 2-2 क्वेश्चन रहता है और तीनों में से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, 8 क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन ही बनाना है। 8 क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन बनाना है। हमको देखना है जो हमको आसान लगेगा वो क्वेश्चन बनाएंगे, मगर ये सिलेबस से बाहर नहीं रहता है, सिलेबस में ही रहता है। इसलिए हम इस सिलेबस को डीप लेवल में पढ़ेंगे क्योंकि सबको बढ़िया से समझ में आ जाए और जो हमारा एग्जाम होगा उसमें हम आसानी से अपना नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। अब क्या है, ये हम इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, इंट्रोडक्शन वीडियो है जो हम परिचय दे रहे हैं किसके बारे में, साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में। हम इसके बारे में हम जान रहे हैं, साइंस और विज्ञान के बारे में, साइंस विज्ञान के बारे में हम जान रहे हैं कि क्या होता है, कितना चैप्टर आएगा, क्या नंबर आएगा। सबसे पहले तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि जो हमारा साइंस है इसमें पढ़ेंगे क्या, कितना नंबर का पढ़ेंगे, कितना नंबर लाना है, कितना में पास है, वो सब हम आज समझ गए। 80 नंबर में से कितना नंबर पास है, 30 नंबर पास है। मगर हमको लाना है 80 में से कितना नंबर लाना है, वो आप लोग पढ़ करके डिसाइड करिएगा कितना नंबर लाना है। 80 में से कितना नंबर लाना है वो आप लोग को डिसाइड करना है। अब क्या है, ये जो है हमारा कंटेंट, ये आपको बस समझाने के लिए बताया गया है। कल से हम, अगले क्लास से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि सब जानता है, सबको पता है, सबको लगता है ये जो केमिस्ट्री बहुत हार्ड चैप्टर है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हम केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे और आसान भाषा में पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये क्लियर है हमारा बात। अब क्या करना है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10th का साइंस जो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये चीज़ आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करने ना भूलना, क्योंकि ये क्लास हमारा अब से स्टार्ट हो गया। ये क्लास अब बंद होने वाला नहीं है। जब तक बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए तब तक ये क्लास हमारा चलता रहेगा। इसलिए अपने दोस्तों को भी भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में जुड़िए और अपना बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।